बढ़िया व्यायाम करें, ताकतवर होंगे तो गाँव की भी रक्षा होगी, समाज की भी रक्षा होगी, परिवार की भी रक्षा होगी। दिनचर्या का पालन करें और शारीरिक व्यायाम करें। बिगड़ शारीरिक व्यायाम के भी जो है धर्म की रक्षा और गौ की रक्षा करना कठिन कार्य है। शंकराचार्य महाराज जी प्रणाम। शंकराचार्य भगवान से सीधे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपके कोई प्रश्न होंगे तो भविष्य में आप अपने प्रश्न करेंगे तो स्वयं शंकराचार्य भगवान उसका उत्तर देंगे, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो या राष्ट्र से। आप लोग एक नंबर डायल करें, इस नंबर को जैसे ही डायल करेंगे आप इस कॉल जाएगा, आपको एक एप्लीकेशन आएगा, उसे आप भर देंगे तो शंकराचार्य भगवान से सीधे। सभी लोग अपना मोबाइल निकाल लीजिए, सेवा है ये शंकराचार्य जी की तरफ से। आप शंकराचार्य भगवान से सीधे जुड़ सकते हैं। नंबर आप लोग डायल करें। गौ माता की जय, भारत माता की जय। नमो गोप्य श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कौन सी विधानसभा? धौलाना विधानसभा के सम्मानित निवासियों, ये गविष्ठ यात्रा है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर जितना संभव हो अधिक से अधिक लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए हम निकले। 3 मई को गोरखपुर से निकले। विधानसभा जाते जाते लगभग 225 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से बातचीत करते करते आज आपके धौलाना विधानसभा में आए। यहाँ आकर के अच्छा लग रहा है। एक तो गर्मी के दिन में नीम के पेड़ की छाया, जाने कितने दिन बाद हम लोगों को मिली, तो बड़ी फायदे की होती है। लेकिन एयर कंडीशन वाले नहीं समझ सकते, उनका मामला अलग है। और सबसे बड़ी बात, ये बाबा एक बार जरा जयकारा लगा था। हाँ। गौ माता की जय, हमारे श्री शंकराचार्य महाराज की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय किसान। देखा इतनी उम्र में भी इतना उत्साह। ए भैया हेलो। ये आजकल कहाँ इतनी उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। ये यहाँ देखने को मिला। निश्चित रूप से ये प्राकृतिक हवा का चमत्कार है और गौ माता के दूध का चमत्कार है। आजकल लोग एक बड़ा कॉमन सवाल हम लोगों से पूछते हैं, इसकी प्राप्ति का उपाय बता दीजिए। समझ रहे हैं ना? हर आदमी एक ही बात जानना चाहता है कि कैसे हमारी संपत्ति बढ़े, इसका उपाय बताइए। बाकी चीजें सब छोड़िए। उसका जो उपाय है
वो हमारे शास्त्रों में बताया है कि उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी जो है बुलाने पर आती है तब, और जो खुद आती है तब, इसमें दोनों में अंतर होता है। अगर आप लक्ष्मी जी को बुलाएंगे, हे लक्ष्मी मैया मेरे घर में आओ, तो दयालु हैं, कृपालु हैं, जरूर आएंगे। व्यस्तता के कारण आगे पीछे भले हो जाए। आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो ना, कोई प्यार से बुलाता है तो जाना चाहते हो, लेकिन व्यस्तता के कारण आगे पीछे भले हो जाए, जाते हो। ऐसे ही आप अगर भाव से बुलाएंगे तो लक्ष्मी माता आएंगे आपके यहाँ, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन बुलाने पर जो आता है, वो जिस चीज के लिए बुलाया है उसको करके चला जाता है, और अगर ना जाए तो दिक्कत हो जाती है। नियम है इसीलिए कि जो बुलाया गया है वो जाएगा ही। तो जो बुलाने से लक्ष्मी आती है वो थोड़े से प्रयोजन के लिए हमारे पास रहती है, उसके बाद चली जाती है। लेकिन जो बुलाने से नहीं आती, बिना बुलाए आए, बिना बुलाए कोई आता है? हा? हा? बिना बुलाए आता है? कौन आता है? जो अपने घर का व्यक्ति है वो। आप अपने घर में बुलाने से जाते हो? बोलो, इतने जितने बचे हो अपने घर में जाते हो कि नहीं जाते? बुलाने से जाते हो। बाकी जगह बुलाने से जाया जाता है, अपने घर में बिना बुलाए जाया जाता है। समझ गए? तो लक्ष्मी को बुलाने का सही तरीका क्या है कि लक्ष्मी को मत बुलाओ, क्योंकि बुलाने से अगर आएगी तो चली जाएगी। तब ऐसा कुछ करो कि लक्ष्मी को तुम्हारा घर अपना घर लगने लगे, और जब वो अपना घर समझ लेंगी तो बिना बुलाए आने लगेंगे। कोई अगर बुलाएगा भी तो जाएंगी तो लौट के वहीं अपने यहाँ आ जाएंगे। तो ये कि नहीं? ऐसा क्या करें जिससे लक्ष्मी हमारे घर को अपना घर समझने लगे? तो ये गुण बताए हैं कुछ, ये भगवान के गुण। अगर भगवान के इन गुणों को आप धारण कर लो तो लक्ष्मी आप में भगवान देख के आपके घर को अपना घर समझने लगे और अपने आप बिना बुलाए आने लगे। सुख संपत्ति सब भी नहीं बुलाए, धर्मशील पे जाए सो। स्वभाव से धर्मशील जो व्यक्ति होता है, सुख संपत्ति बिना बुलाए उसके घर में आने लगता है। बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, कामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कौन कौन से गुण हैं? तो ये जो श्लोक हमने पढ़ के सुनाया इसी में बताया है। सबसे पहला है उत्साह संपन्नता। ये इनका उत्साह देख के हमको याद है। उत्साह संपन्न होना चाहिए व्यक्ति को। उत्साह क्या होता है? आलस्य का त्याग। आलस्य का अपोजिट है, विलोम है उत्साह। मतलब काम को पेंडिंग नहीं रखना। कोई काम है, अरे चलो करते हैं, अभी करते हैं। एक स्वभाव ये है और एक स्वभाव अरे ठीक है करते हैं। कौन सी आफत पड़ी है? ये अभी अभी करना है, करेंगे। तो जिसका स्वभाव काम को टालने का होता है वो आलसी होता है, और जिसका स्वभाव अगर काम आए तो तुरंत उसको डन कर देने का होता है, वो उत्साह संपन्न माना जाता है। तो भगवान के यहाँ पेंडिंग नहीं रखा जाता। ये भगवत गुण है कि जो काम सामने आए उसको तुरंत कर दो। समझ गए? उत्साह संपन्न। दूसरा गुण है अदीर्घ सूत्रम। सोचते में कितना दिन निकल गया। बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करके ही करना चाहिए, बिना विचारे नहीं करना चाहिए।
लेकिन लंबा विचार भी नहीं होना चाहिए। और क्रिया विधिज्ञम, जो काम करना है उसकी विधि को जान करके तब उस काम को करना चाहिए। बिना जाने किसी काम को यूं ही नहीं शुरू कर देना चाहिए। व्यसनेषु असक्तम, कोई जो है व्यसन, नशा, ये नहीं पालना चाहिए। शूर, वीर होना चाहिए। कृतज्ञम, अगर किसी ने आपके लिए अच्छा किया तो उसको सदा याद रखने वाला होना चाहिए। कभी बोलना नहीं चाहिए कि इन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद करी थी। जिंदगी भर उसको याद रखो और जितना हो सके चुकाओ। और दृढ़ सौहृदम च, जिससे दोस्ती करो जिंदगी भर उसको निभाओ। इतने गुण अगर आप केवल अपने में अपना लें तो आपके घर को लक्ष्मी जी अपना घर समझ करके बिना बुलाए आ करके उसमें रहने लग जाएंगी। समझिए, ये नीति। और अगर ये सब भी ना कर सको, गुणी नहीं हो सकते हम, स्वभाव चाहिए इसके लिए, तो दूसरा रास्ता बता दिया। गवाम सेवा तो कर्तव्या गृहस्थ ही पुण्य लिप्सु भी, गवाम सेवा परो यस्तु तस्य शरीर वर्धते चिरा। जिस व्यक्ति को, जिस गृहस्थ को पुण्य बढ़ाने की इच्छा हो उसको गाय सेवा करना शुरू कर देना चाहिए। गौ सेवा करने वाले की लक्ष्मी अपने आप बढ़ने लग जाती है। समझ रहे हैं? तो ये दो शास्त्र के बताए मार्ग हमने आपके सामने रख दिए बिना पूछे, क्योंकि हम जानते हैं अधिकतर यही पूछना चाहते हैं। तो आपने बिना पूछे ही हमने बता दिया कि लक्ष्मी के आगमन का उपाय शास्त्र के अनुसार ही है। बाकी तो शास्त्र के अनुसार बताई गई लक्ष्मी अगर आप बुलाओगे तो वो धीरे धीरे आएगी, लेकिन जमी रहेगी, जाने का नाम नहीं लेगी। पीढ़ियां गुजर जाएंगी, खत्म नहीं होगी। और अगर धर्म के रास्ते से नहीं लेके आओगे, अधर्म के रास्ते से लेके आओगे तो थोड़े दिन टिकेगी। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम ही विनश्यति। अन्याय के रास्ते से अगर धन कमा के घर में लेके आओगे तो बड़ी तेजी से बढ़ेगा, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा कुछ होगा कि साहब खत्म। देखा कि नहीं कई लोगों को? आप लोगों ने अगर निगाह रखी होगी, नहीं तो अब निगाह रख लेना। आपको कई लोग अगल बगल में दिखाई देंगे कि बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे, अब फिर पता नहीं क्या एक दिन अचानक हुआ कि सब खत्म हो गया। सही है कि गलत है? न्याय से उपार्जित जो द्रव्य है उसमें स्थिरता होती है, और अन्याय से उपार्जित जो द्रव्य है वो बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए किसी को ऊंचा उठता हुआ देख के ये मत समझो कि सब ठीक ठाक है। किसी चीज को पटकने के लिए भी उठाना पड़ता है। समझ गए? तो उठ रहा है ऐसा मत समझे कि उठ रहा है, अरे पिछले के बाद पटका जाने वाला है। इसलिए धर्म के मार्ग से अर्थ कमाओ, और जो अर्थ आ जाए तो उसको और उससे धर्म बढ़ाओ। तो तुम्हारा धर्म अर्थ जैसे दो सीढ़ी होती है, दो पैर होते हैं, आप एक के ऊपर एक चढ़ते चले जाते हो, जाने कितनी ऊंचाई प्राप्त कर लेते हो। ऐसे ही धर्म से अर्थ, अर्थ से धर्म, धर्म से अर्थ, अर्थ से धर्म, यही दोनों सीढ़ी है। इस सीढ़ी को अगर आप समझ गए, इसकी टेक्निक, तो आपको धर्म की कभी कमी नहीं पड़ेगी। समझ गए? फिर हम तो भविष्य की यात्रा में निकले हैं, गौ माता के लिए आपको प्रेरित करना चाहते हैं। 2-3 सवाल पूछ के आगे जाएंगे। एक सवाल ये है कि गाय जो है वो पशु है कि माता है? आप लोग क्या बता रहे हो? साफ नहीं हो रहा है। ऐसा करो कि जो लोग कह रहे हैं कि गाय पशु है वो लोग हाथ उठाओ। नहीं उठाया किसी ने। अब जो लोग कह रहे हैं कि गाय माता है वो लोग हाथ उठाओ।
सबने उठा दिया। ये भारत की संस्कृति है। भारत में कभी भी गाय को पशु नहीं कहा गया। शास्त्रों में मना है कि गाय को पशु नहीं कहना, नहीं तो नरक जाओ। तो हम नहीं मानते और ना वैसा बोलते हैं। ये हमारे देश में अंग्रेज आए थे जिन्होंने गायों को पशु में गिन दिया, गाय को पशु कहा। हम लोगों ने लड़ करके भिड़ करके अंग्रेजों को भगा दिया। कितने साल हो गए भगाए? बोलो चैंपियन साहब। 2 साल, 70, 77, 79। कई जवाब आ गए, लेकिन इनका जवाब दुरुस्त है। ताली बजा दो इनके लिए। केवल सफेद कपड़ा पहन के नहीं बैठे हैं, ठीक जानकारी। तो 79 वर्ष हो गए अंग्रेजों को भगाए। आज तक आपकी सरकारों ने अंग्रेजों द्वारा गाय को जो पशु लिखा गया था उस रजिस्टर को ठीक नहीं किया है, करेक्शन नहीं किया है। ये सही किया उन लोगों ने? आपकी सरकार ने ये काम सही किया कि गलत किया? गलत किया ना। अंग्रेजों को भगा दिया था तो अंग्रेजों का जो गड़बड़ मामला था सबको करेक्ट कर देना चाहिए था। उसी दिन कलम लेकर के करेक्शन, है ना, करेक्टेड बाय इंडियंस, रिटन बाय ब्रिटिशर्स। लेकिन वो नहीं किया बंधुओं। 78-79 साल हो गए, आज तक ये करेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है ध्यान न रहा हो, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से हम लोगों ने ध्यान दिलाया, लिखा पढ़ी शुरू की कि भैया गाय को पशु कहना भारत की संस्कृति नहीं है। आप लोग क्यों गाय को पशु कहे जा रहे हैं? बंधुओं, सरकार तैयार नहीं। एक इंजन की सरकार होती और तैयार ना होती तब भी हम कहते कि भैया एक इंजन की सरकार है, इंजन थोड़ा कमजोर है। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में तो कमजोरी नहीं होना चाहिए ना। वैसे डबल इंजन होना ही नहीं चाहिए, हमारा एक ही इंजन ताकतवर होना चाहिए। डबल इंजन जिन लोगों ने कहा, आप लोग उसकी व्याख्या सही नहीं कर पाए। डबल इंजन का मतलब पहला इंजन कमजोर है, केंद्र कमजोर है, इसीलिए वो चाहता है कि एक और इंजन आ जाता तो हम जरा धकेल लेते अपना काम। तो केंद्र की कमजोरी थी इसमें कि उसने प्रदेशों में भी अपनी सरकार बनानी चाहिए, अन्यथा क्या जरूरत थी डबल इंजन की। लेकिन आप लोगों ने समझा कि डबल इंजन होना बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है। हम सरकार पर बात करने के लिए, चिंतन करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए, गोरक्षा पर हुए हैं। गोरक्षा पर बात कीजिए आप। अच्छा ठीक है भैया, बात मत कीजिए। ठीक है भैया, ठीक है, हम सरकार पे बात नहीं करते हैं। सरकार पे हम बात नहीं करते हैं। चलो तुम्हारी बात मानते हैं। बेटा आ जाओ, इधर पास में आ जाओ। आ जाओ, आगे आ जाओ, पास में आ जाओ, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ पास में। तुम्हारी बात तो हम मान रहे हैं ना, फिर तुम काहे दूर हो? इधर आओ पास में। सरकार की बात छोड़ देते हैं। यहाँ लोग इतने सरकारी क्षेत्र के लोग जानते हैं, पिछली सरकारों में जो उन्होंने देखा है, यहाँ से घर के पशु तक लोग ले जाते थे, गाँव के लोग काट देते थे पड़ोस के, जो मुस्लिम बाहुल्य आबादी है। तो यहाँ के लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो सरकार के खिलाफ कृपया आपसे निवेदन है, अपने पद के गरिमा बनाते हुए, कि इस पर सरकार पर आप विश्लेषण ना करें। हम सब लोग योगी आदित्यनाथ जी के समर्थक हैं, खुश हैं। हमने वो स्थिति देखी है, घर के बाहर से लोग बुग्गी ले जाते थे। आप लोग सब आदित्यनाथ के समर्थक हो? बोलो, ये कैसे कह रहा है कि सब समर्थक है? झूठ मत बोलो, जो बोलो एकदम सही बोलो। वास्तविक स्थिति यही है, जो बोलो सही बोलो। ये बोलो कि मैं समर्थक हूँ, तुम अपना बताओ।
तुम जो है आपको मान रहे हैं, आप खड़े हो। नहीं बैठ जाओ। ऐसा है, अरे बात करने तो भाई हम बात कर रहे हैं, कर रहा है आप लोग क्यों बोल रहे हैं? आप लोग सुनो केवल सनातन धर्म की जय। ऐसा है कि जो बोलो बेटा आप उसको साफ साफ बोलो कि मैं समर्थक हूँ, ऐसा बोलो। तो हम मान रहे हैं कि तुम समर्थक हो और बहुत बढ़िया समर्थक हो कि खड़े होके बोल रहे हो, इससे बढ़िया क्या होगा। लेकिन सब समर्थक हैं ऐसा मत कहो। अब हमारा ये कहना है कि आदित्यनाथ जी से हमने कहा था कि आप गाय को माता घोषित करिए। आखिर उनको क्या दिक्कत है गाय को माता घोषित करने में? बोलो, तुम तो उनके समर्थक हो, हम तुम्ही को आदित्यनाथ मान लेते हैं। बताओ क्या समस्या है तुमको? गाय को माता कहने में क्या समस्या है तुमको? बोलो। महात्मा गांधी को किसी ने तुम बताओ। महात्मा गांधी को किसी ने राष्ट्रपिता घोषित करा है। हम पिता मानते हैं, राष्ट्रपिता मानते हैं। तुम बताओ घोषणा करने में तुमको क्या दिक्कत है? बताओ। उत्तर प्रदेश में बहानेबाजी मत करो। गाय को माता घोषित करने में तुमको क्या दिक्कत है? बोलो। आप साफ बोलो। आप एक तरफ मुझे बता दिए राष्ट्रपिता घोषित किया गया है। तुम दिक्कत बताओ कि तुमको दिक्कत क्या है। अगर गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दोगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी ये बताओ। हम सब इतने लोग कहते हैं कि गाय माता है, तो आखिर तुमको क्या दिक्कत है घोषणा करने में? जब तुम्हारे प्रदेश की जनता एक तरफ से चाह रही है कि गाय को राज्य माता घोषित किया जाए, तो आखिर तुमको क्या दिक्कत है? बोलो। अरे वो बोलो। अरे हमें गरीबा सिखा रहे हो? गाय को पशु कह रहे हो, हम कह रहे हैं गाय माता है, और तुम जो है कह रहे हो कि हम भगत है। उत्तर प्रदेश में गाय को पशु कहने वाला आदित्यनाथ, रासू का पुलिस खड़िए सामने। गाय को पशु कहने वाला आदित्यनाथ हमको स्वीकार नहीं है। गाय को पशु कहने वाला आदित्यनाथ हमको स्वीकार नहीं है। हमको स्वीकार नहीं है। हमको स्वीकार नहीं है। आप समाजवादी के लोगों ने वास्तविक जवाब नहीं दे पाए, क्या आपकी सवाल बिगाड़ दी है? जब हमने उससे एक सवाल पूछा कि आखिर गाय को माता कह के बुलाने में तुमको क्या दिक्कत है, तो जवाब नहीं दे पाया। कहता है कि मुसलमान परेशान कर रहे हैं। अब मुसलमान तुम 9 साल से बैठे हो, तुमने क्यों नहीं ठीक किया? मुसलमान परेशान कर रहे हैं। मुसलमान तो फिर भी गाय को माता कहने को तैयार है। तुम तो मुसलमान से भी गाय पीते हो कि तुम्हारे मुंह से गाय के लिए माता शब्द नहीं निकल रहा है। दूध पी कर छोड़ रहे हैं सड़कों पे। हेलो भाई, हमको दूर करो ना, ताकि हम लोग अपनी बात ठीक कर सकें। ठीक है, शांत हो जाओ। यह है कि गाय अगर माता है तो उसको माता के रूप में सरकार के कागज में दर्ज होना चाहिए, यही बात है। और जो दर्ज करेगा कम से कम गाय को राज्य माता राष्ट्र माता का दर्जा देगा, अब हम उसको वोट देंगे, ये हमारा कहना है। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, शंकराचार्य किसी पार्टी का नहीं होता है। हमें क्या लेना देना भाजपा से और क्या लेना देना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से? हमें गाय से लेना देना है, भारत की संस्कृति से लेना देना है, और उसके लिए हम निकले हुए हैं। उसके लिए सड़क पे बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। और हमने किसी भाजपाई को रोका नहीं है कि हमारे पास मत आओ, और हमने किसी समाजवादी और कांग्रेसी को आमंत्रित नहीं किया कि हमारे पास आओ। अगर यहाँ पर कोई समाजवादी और कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी का आदमी बैठा है, अपनी गौभक्ति और शंकराचार्य के प्रति अपनी आस्था के कारण बैठा है। तुम भाजपाइयों के यहाँ क्यों नहीं है आस्था है? तुम भी तो आगे बैठ जाते, छेक लेते कुर्सियां, कौन तुमको मना करता? लेकिन तुम गाय के नाम पे सत्ता में आओगे, जब तुमको वोट चाहिए तब गाय गाय करोगे, और जब वोट पा करके कुर्सी पे बैठ जाओगे तो 14 साल के बाद काट सकते हो। घर में खाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कमी नहीं होने दी जाएगी। तरह तरह की बात करोगे, मिथुन खा लो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो गाय ही नहीं है, इस तरह की बात करोगे आप।
अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग कानून है बीजेपी के, अलग अलग बात यह है बंधुओं, यही तो हम कह रहे हैं कि ये क्या तरीका है कि आप जब आपको वोट चाहिए हम हिंदुओं का, तब आप गौभक्त बन करके आएंगे कि हम गौ रक्षा करेंगे, और जब आप कुर्सी पे बैठ जाएंगे उसके बाद गौमांस का निर्यात बढ़ा देंगे, उसके बाद आप तरह तरह की बात करने लग जाएंगे कि गौ हत्या का पाप हमारे माथे क्यों लगे, हमने वोट जिसको दिया अगर वो गौ हत्या करेगा तो हमको भी गौ हत्या का पाप लगेगा, और हमने जिसको वोट दिया अगर वो गौ रक्षा करेगा तो हमको भी गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा। इसलिए हम गौ हत्यारों को वोट नहीं देंगे, हम गौ माता की रक्षा करने के लिए जो खड़ा होगा अब उसको वोट देंगे। इसमें तुम क्या कर लोगे? वोट तो हमारा है ना, हमसे छीन के तो नहीं ले सकते। और तुमने जो भ्रम फैलाया था वो भ्रम हमारा टूट चुका है। पहले हमने भी समझा कि हिंदू आ गए, अब हिंदू राज्य स्थापित हो जाएगा, लेकिन हिंदू राज में जब एक बार, दो बार, तीन बार के राज में भी जब गाय कटती रहेगी तो हम क्या करेंगे? कब तक आखिर छाती पे पत्थर रख करके प्रतीक्षा करते रहे? बताओ, हमने पहली बार तुमको गौ माता की रक्षा के लिए चुना था, तुमने पोस्टर छपवाया था, नरेंद्र मोदी को मतदान, गौ माता को जीवन दान। बताओ छपवाया था कि नहीं छपवाया था? तो नरेंद्र मोदी का हमने अगर वोट दिया तो गौ माता के जीवन दान के लिए वोट दिया था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, क्यों गौ माता को जीवन दान नहीं मिला? जब हम लोगों ने पूछा कि भाई आपके 5 साल बीतने वाले हैं, आपने गौ माता को जीवन दान नहीं दिया, तो कहते हैं कि इस बार तो हमको जमने में लग गया, अगली बार हम जरूर करेंगे कि जिता दी। हमने दोबारा जिताया, दोबारा जिता करके जब बैठा दिया, बार बार कहते रहे करिए, अब करिए, अब करिए, अब करिए, टालते रहे। 5 साल बीतने को आया तो हम लोगों ने कहा अब नहीं देंगे तुमको वोट, करे जो गौ माता पर चोट, हम ना देंगे उसको वोट। तो उसके बाद अमित शाह खड़े हुए थे कि नहीं खड़े हुए थे? उन्होंने क्या कहा था? तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी जी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? जब कहा था तो ये बताओ, तीसरी बार भी बन गए, कितने गौ हत्यारों को उल्टा लटकाया और उसमें से कितने उल्टा सीधे हो गए? बताओ, खड़े हो जाओ कोई अगर भाजपाई हो तो। हम क्या गलत कह रहे हैं? हमने प्रतीक्षा की है 12 साल से लगातार गौ माता की रक्षा, उनके मान मर्यादा की रक्षा के लिए प्रतीक्षा की है। 12 साल के बाद निकले हैं, एक दिन में नहीं निकल गए हैं, 2 दिन में नहीं निकल गए। आप उसके बाद आकर के खड़े होते हो। अरे तुम बहुत से लोग तो राक्षसों के भक्त हैं, तुम अगर उनके भक्त हो तो इसका मतलब ये थोड़े हो गए तुम अच्छे हो गए। बहुत से लोग राक्षसों के, भूत प्रेत के पुजारी नहीं है, गांव गांव में मिल जाएंगे आपको, जो देवता की छोड़ करके भूत प्रेत की उपासना कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि तुम भक्त हो गए? अरे भक्त तो भगवान का होता है, बाकी तो स्वार्थी होता है, स्वार्थ पूरा करने के लिए प्रेत की साधना करता है। तुम कर लो साधना। देखो भाई, आदित्यनाथ योगी से हमने कहा था कि अगर तुम सच्चे हिंदू हो तो 40 दिन के अंदर गाय को राज्य माता घोषित करके दिखाओ। 40 दिन बीत गया, वो नहीं कर पाया। हमने घोषणा कर दी कि असली हिंदू नहीं है और ये अधिकार हमको है। आप ये मत समझो कि हम यहाँ पे सड़क पे बैठ गए हैं तो हम कोई सड़क छाप नेता हैं। हम सनातन धर्म के धर्म सम्राट हैं। ये हमारी इच्छा है कि तुम्हारे बीच में आकर के बैठे। किसी मुख्यमंत्री से, किसी प्रधानमंत्री से ज्यादा हमारा क्षेत्राधिकार है। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं। हम तो जगत गुरु हैं, कोई छोटे हैं। ये हमारी मजबूरी नहीं है कि हम सड़क पे बैठे। ये हमारा प्यार है सनातन धर्मी जनता के लिए कि हम आए हैं और आपने जहां बैठाया वहीं पर बैठ गए। ये उसी तरह से है जैसे आपके भगवान सोना चांदी का मंदिर बनवा के उसमें बुलाते हो तो उसमें भी आके बैठते हैं। और अगर कोई गरीब अपने घर की दीवार के आले में, छोटी सी जगह में, वहीं पे आपके भगवान को बुलाता है तो बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? तुम्हारे घरों में बैठे हैं कि नहीं आले में? और जिसके यहाँ आला भी नहीं है उसने खूंटी से टांग रखा है, टंगे है कि नहीं टंगे है? इससे भगवान की भगवत्ता में कमी आ जाती है। ये कैसी बात है? इसलिए
जो धर्मयुक्त बात है वो बताई जाएगी, कही जाएगी। गौ माता की हत्या करने वाला या गौ माता की हत्या कराने वाला या गौ माता की हत्या के लिए लोगों को मौका देने वाला ताकत रहने पर भी, या गौ माता की हत्या हो रही है और उसमें चुप रह जाने वाला, ये सब के सब गौ हत्यारे होते हैं। इसलिए इस समय जो देश में गौ हत्या हो रही है उसके दोषी हम नहीं बनना चाहते, और हम चाहते हैं कि हमारी सनातन धर्मी जनता भी ना बने, और इसके लिए हम पाप से बचाने के लिए निकले हैं। हमें क्या मतलब तुम्हारी राजनीति से, जिसको राजा बनना हो बन जाओ। हम तो इसलिए निकले हैं कि ये पापी ना बन जाए हमारे भोले भाले, हमारे सनातन धर्म के पालन करने वाले। हिंदू हिंदू समझ करके तुमको वोट दे रहे हैं और तुम गौ माता की हत्या को बढ़ा रहे हो। बोलो, आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गौ मांस का निर्यात किस देश से हो रहा है? बताओ। भारत से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसके राज्य में हो रहा है? उन्हीं के राज्य में जो अपने आप को बड़ा गौ भक्त दिखाते हैं, जो पूजा घर में ले जाकर के गौ माता को चुंदरी उड़ा करके आरती उतारते हैं, उन्हीं के राज्य में हो रहा है। ये डोंग नहीं है तो क्या है? पाखंड नहीं है तो क्या है? और डोंगी डोंग करे और पाखंड करे, वही तो डोंगी पाखंडी होता है। वेशभूषा से क्या होता है? वेशभूषा तो रावण भी बना करके आया था सन्यासी की। सीता माता ने केवल भेष देख करके भरोसा कर लिया, उनकी जिंदगी बदल गई, बर्बाद हो गई। इसलिए केवल भेष दे करके हम लोग अब नहीं भरोसा करेंगे। अब तो हम तुम्हारा आचरण देखेंगे कि तुम्हारा आचरण कैसा है। और साफ साफ शब्दों में हम कहना चाहते हैं, आदित्यनाथ जी, जो गेरुआ कपड़ा आपने पहन रखा है उसके अनुरूप आपका आचरण नहीं है। आप बताइए, आप लोग तो समझदार हैं, इतना तो धर्म समझते ही हैं कि क्या कोई सन्यासी, कोई गेरुआ कपड़ा पहनने वाला मांस विक्रेता हो सकता है? हम एक मंदिर में गए थे ऐसे ही अभी इसी यात्रा में, वहां पे हमारी सभा हो रही थी। हमने वहां पे पुजारी बैठा था, हमने कहा ये पुजारी है। वहां पे एक व्यक्ति ने हमको तर्क दिया कि देश को चलाने के लिए मांस विक्रय करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, प्रदेश को चलाने के लिए मांस बिक्री करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इससे देश और प्रदेश का लाभ है। तो हमने इसी पर कहा, हमने कहा ये पुजारी जी हैं, बड़ी कड़की में चल रहे हैं, इनके घर नहीं चल रहा है। पूजा करने से जो कुछ आमदनी होती है उससे घर में बड़ी तकलीफ है। हेलो, ऐसा करते हैं कि हम इनको कह देते हैं कल से यहीं पे एक मंदिर के बाहर ठेला लगा लेंगे, 10-15 किलो मांस उसमें रख लेंगे। आप में से कई लोग मांसाहारी हो चुके हैं, तो आप लोग क्या इन्हीं से मांस खरीद लेंगे? इनका थोड़ा फायदा बढ़ जाएगा, इनका घर अच्छे से चलने लगेगा। तो वहाँ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज जी ये क्या कह रहे हैं? अगर पुजारी जी मांस की रेकड़ी लगाएंगे तो हम इनका मांस खरीदना तो दूर, इनको मंदिर में भी नहीं घुसने देंगे, हम पुजारी पद से भी हटा देंगे। हमने कहा वाह रे वाह, एक पुजारी अपना घर चलाने के लिए जो नहीं चल पा रहा है, अगर 10 किलो मांस ला के बेचना शुरू कर दे तो आप उसको पुजारी पद से भी हटाएंगे। और करोड़ों लोगों का मांस, करोड़ों पशुओं का मांस ये आदित्यनाथ बेच रहा है, उसको आप पद पे बैठा करके रखेंगे। अगर तुम सच्चे हो तो जैसे पुजारी को कह रहे हो कि इसको पुजारी पद से हटाएंगे, ऐसे उसको मुख्यमंत्री पद से हटा के दिखाओ। लेकिन उसमें हिम्मत नहीं चलेगी। कोई सन्यासी गौ मांस का विक्रेता, और हम कहते हैं गौ मांस छोड़ दो, मांस का विक्रेता हो सकता है? बोलो। तो आदित्यनाथ गेरुआ कपड़ा पहन करके देश का सबसे बड़ा मांस व्यापारी कैसे बना हुआ है? बताओ, जवाब दो। ये तो धार्मिक प्रश्न है ना, ये तो राजनीतिक प्रश्न नहीं है। राजनीति वालों ने तो स्वीकार किया हुआ है उसको, लेकिन धार्मिक दृष्टि से सोच करके देखो कि क्या कोई सन्यासी इतना बड़ा मांस का व्यापारी हो सकता है? और ये जो व्यापार होता है ना बंधु, ये अनिवार्य नहीं होता है, ये सरकार की इच्छा पर होता है। सरकार चाहे तो मांस का व्यापार करे, चाहे तो बंद कर दे। व्यापार जो है कभी भी अनिवार्य नहीं होता है, व्यापार इच्छा का विषय है कि हम व्यापार करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो किस चीज का करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने मान लो मांस का व्यापार लगाया था, तो जब ये मुख्यमंत्री हुए तो कह देते कि मैं जब तक हूं तब तक मांस का व्यापार नहीं होता, बंद हो जाता।
कहाँ से रेवेन्यू आता, दूसरा लगा लेते। बहुत सारे व्यापार हैं, उनसे भी कमाई होती है, केवल मांस बेच करके ही कमाई होती है ऐसा थोड़े है। दिमाग होना चाहिए, दूसरा यूनिट लगा लेते, उससे कर लेते। लेकिन ये ना करके मांस व्यापार ही इन्होंने जारी रखा, और जारी ही नहीं रखा, उसमें 4 गुना की वृद्धि कर दी। जितना पहले मांस बिकता था पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश में, उसमें 4 गुना की वृद्धि इनके समय में हुई है। और स्लॉटर हाउस भी 4 गुना बढ़ाए गए हैं, और उनका जो सहायता है वो भी बढ़ाई गई। करोड़ों रुपया। अगर आप कोई छोटी दुकान खोलना चाहते हैं, आपको लोन नहीं मिलेगा। और अभी अगर उत्तर प्रदेश में बूचड़ खाना खोलना चाहें, तुरंत आपको मिल जाएगा। 5 करोड़ तो सीधे बिना ब्याज का मिल जाएगा। आपको पता है कि नहीं? ये इन्होंने ईज टू बिजनेस कर रखा है कि आपको व्यापार करने के लिए हम सहूलियत देंगे, उसके अंतर्गत ये योजना रखी है। आपके मंदिर में अगर एक बल्ब लटका है भगवान के ऊपर, तो उसका बिल आएगा। और स्लॉटर हाउस को फ्री बिजली दी जा रही है उत्तर प्रदेश में। आपको पता नहीं है? इसका मतलब ये थोड़े है कि सच्चाई अलग है। तो ये सब बातें हैं, और इसी तरह की और भी बहुत बातें हैं जिसके कारण हमको निकलना पड़ा है। मीडिया आपको नहीं बताती है, मीडिया ने आपसे बहुत कुछ छिपाया हुआ है, इसलिए आपको कई चीजें तो जानकारी में ही नहीं। आप बताओ कि क्या आपको पता है कि एक राज्य में गौ माता की रक्षा का कानून पहले से बना था, लागू था। भाजपा की सरकार ने उसको हटा करके वहां के लोगों को गाय हत्या की छूट दे दी। पता है किसी को? क्यों? क्योंकि मीडिया बताती नहीं है आपको। जम्मू कश्मीर में गौ हत्या पे कड़ा प्रतिबंध था और वो लागू था। आज इन भाजपा वालों ने वहां से कानून हटा दिया, अब वहां पे खुलेआम गौ हत्या हो रही है। गौ हत्या के बंदी के कानून को हटाने वाला गौ बंद तो हो सकता है? बोलो। वो तो गौ हत्यारा है, वो तो सुविधा दे रहा है कि आप काटिए। तो मीडिया ने आपको कुछ नहीं बताया है तो आप अंधे बने हुए हो। इसीलिए हम निकले कि चलो थोड़े सही, मीडिया हमारी भी बात नहीं दिखाएगा, लेकिन कम से कम आप तो जान गए। धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। आप दूसरे को कहोगे, दूसरे को और जो हम कह रहे हैं, हमारे वीडियो की रिकॉर्डिंग है, आप लोगों ने भी किया है। नहीं तो हमारे पास खुद हमारा कैमरा कर रहा है। हम जो कुछ बोलते हैं खुद रिकॉर्ड रखते हैं कि अगर आपको जरूरत पड़ गई तो हमारे यहाँ से ले लो हमारा वीडियो, और उसकी एक एक बात बाद में चला के देखो। अगर हमने कोई बात गलत कही हो तो आप उसके लिए हमसे बातचीत कर सकते हो कि ये वाली बात आपकी गलत है। अगर गलत निकल जाए तो हम सुधार करने को तैयार हैं, लेकिन अगर वो सही है तो आपको भी अपने में सुधार करना पड़ेगा। ये अंधश्रद्धा, ये अंधभक्ति, ये देश के लिए, समाज के लिए और विशेष करके हिंदू धर्म के लिए बहुत घातक है। अगर नकली लोग हिंदू धर्म के आचार्य हो जाएंगे तो फिर हिंदुओं का बेड़ा गर्क ही समझो। इतनी सी बात है। अब क्योंकि धूप बहुत है, आप लोगों को कितना हम तपाएं, इसलिए इतने तपस्या काफी है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। जो लोग समझ गए, हम चाहेंगे कि दोनों हाथ उठा करके जरा घोषणा करिए। गौ माता की जय। ये घोषणा आदित्यनाथ को हमने कहा था कि घोषणा करो, वो कहे वो घोषणा की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर समझते हैं कि घोषणा करने में कोई अर्जा नहीं है और जरूरी है तो करिए। बोलिए मैं अपना अपना नाम बोल दीजिए। आज बड़े उल्लास से, बड़े उत्साह से घोषणा करता हूँ कि गाय मेरी माता है, पशु नहीं है। जो कोई मेरी गौ माता को पशु कहे, क्षति पहुंचाए या ऐसा करने वालों से गांठ रखे, आज से ऐसे लोग मेरे लिए शत्रु के समान होंगे। उनसे व्यवहार करना मेरे लिए कठिन होगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि आने वाले चुनाव में गौ माता की रक्षा के लिए वोट दूंगा। जिस पार्टी को मेरा वोट चाहिए, इस नेता को मेरा वोट चाहिए, तो गौ माता को राष्ट्र माता, राज्य माता के रूप में घोषित करवा के आए। और अगर ऐसा कराने में असफल है तो मेरे दरवाजे कृपया ना आए, क्योंकि उसको स्वागत नहीं मिलने वाला।
सही है कि गलत है? वही बात हमने मनमानी तो नहीं करवा ली। आपने मन से कहा ना, बोलिए गौ माता की, गौ माता की, हर हर महादेव। बंधुओं, अब अंतिम में हम चाहेंगे कि एक व्यक्ति इस विधानसभा में हमारा प्रतिनिधि हो जाए, जो पूरा समय सामर्थ्य लगा करके हमारी बात को, हमारे संदेश को जन जन तक पहुंचाए और एक नोट अभियान चला करके जो धन इकट्ठा हो उससे एक गौधाम बनवाए अभी आप ही की विधानसभा में, जिसमें गौ माता दूध देने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए रहे। कौन है वो? प्रताप सिंह। कौन? ये है क्या? ये है। बोलो भाई, ये प्रताप सिंह का नाम ले रहे हैं। कौन कौन क्या समर्थन कर रहा है? आज उठा के बताओ। लगभग है। तो आपको समय है, ये अभियान चलेगा, एक नोट अभियान, जन जन तक संदेश हमारा छप करके आप भेजेंगे, उसको आपको चलाना पड़ेगा, बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। बस ठीक है। तो कौन सी विधानसभा? दौलाना विधानसभा क्षेत्र में एक नोट अभियान चलाने, सब विधि विधान बनाने और जन जन को वेद दक्षिणा गौ माता का आशीर्वाद प्रदान कराने के लिए हम अपना प्रतिनिधि श्रीमान प्रताप सिंह चौहान जी को नियुक्त करते हैं। सब इनका सहयोग। ये लो भैया, बहुत बढ़िया। अभी जो लड़का आया था हमारा, इसने बाहर जाके धमकी दी है पुलिस की कि पुलिस हटा ले, तो मैं देखता हूँ कि क्या करेंगे। नहीं होने वाला, अरे होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो बोल के सबके संज्ञान में नहीं आए हैं। उसकी मानसिक स्थिति जो है उल्टा करने की थी। ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ और